हाय गाइस, राज हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूबॉलिक क्यूबर। आज हम सीखेंगे एक स्क्वायर वन क्यूब को सॉल्व करना। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये क्यूब दिखने में 3x3 की तरह होता है, मगर उससे काफ़ी अलग होता है। इस क्यूब में हम लेफ्ट लेयर को, बैक लेयर को, फ्रंट लेयर को कभी रोटेट नहीं करते। हम राइट लेयर को 2 बार रोटेट करते हैं। जब भी रोटेट करते हैं 2 बार, ऐसे। इसे हम स्लैश कहते हैं। हमारे हर स्टेप के बाद या हर मूव के बाद हम इसे रोटेट करते हैं। इसमें हम हर नोटेशन को नंबर से नोटेट करते हैं। जैसे जब ये छोटा पीस होता है, हम इसे टॉप लेयर को एक छोटे पीस से रोटेट करते हैं, ऐसे, तो हम इसे 1 कहते हैं। और जब हम ये बड़े पीस के साथ रोटेट करते हैं तब हम इसे 2 कहते हैं, क्योंकि ये पहली लाइन आती है हमारे सामने और ये दूसरी लाइन। वैसे ही अगर 3 होता है तो हम पहले ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो ऐसे 3 रोटेशंस करते हैं। फॉर 6 हम ये, अगर 6 होता है तो पहले ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ऐसे 6 लाइंस को रोटेट करते हैं। और फिर स्लैश। इसमें हर नोटेशन में 2 नंबर्स होते हैं। एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। जो लेफ्ट साइड में नंबर होता है वो हमारे टॉप लेयर के नंबर को रोटेट करता है, और जो राइट साइड में होता है वो बॉटम लेयर के लिए। एग्जाम्पल, ऊपर लिखा है 1,2, तो 1 लेफ्ट में है, इसलिए टॉप लेयर को एक बार एक लाइन रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ऐसे, ये 1। और राइट साइड में 2 है, तो बॉटम लेयर को क्लॉकवाइज 2 लाइन्स, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ऐसे। और बाद में स्लैश है, सो स्लैश। इस क्यूब के हर नोटेशन में हम हमारे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पीस रखते हैं मिडिल लेयर का, या ऑरेंज कलर का हो या रेड कलर का हो। और जो ये मीडियम साइज पीस है, इसे हम राइट में रखते हैं, हमारे फ्रंट लेयर के राइट में रखते हैं। और हमारे राइट में हमेशा लॉन्गेस्ट पीस रहता है, ताकि हम इसे ऐसे रोटेट न कर पाए। हम इस क्यूब को 4 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप में, क्योंकि ये जंबल होने पे अपना शेप छोड़ देता है, हम इसे स्क्वायर शेप में ले आते हैं। दूसरे स्टेप में हम टॉप लेयर में सारे सिंगल कलर के पीसेस ले आते हैं और बॉटम लेयर में सारे सिंगल कलर पीसेस ले आते हैं। कभी हम टॉप में वाइट लाते हैं, कभी येलो लाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। थर्ड स्टेप में हम टॉप लेयर के सभी पीसेस को और बॉटम लेयर के सभी डबल पीसेस को उनकी करेक्ट पोजीशन पे लाते हैं। ये जो जिन्हें हम 2 काउंट करते हैं, उन सभी पीसेस को उनकी करेक्ट पोजीशन में लाते हैं। और फोर्थ स्टेप में हम सारे छोटे वाले पीसेस को उनकी करेक्ट पोजीशन पे लाते हैं, और कभी कभी हमारी मिडल लेयर जो खराब हो जाती है तो उसे भी सॉल्व कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, ये है हमारा स्क्रैम्बल्ड क्यूब। तो इसमें पहले हम हमारे सारे जो छोटे वाले पीसेस है, क्योंकि हमें इसे स्क्वायर में लाना है, उसके लिए हम सारे जो ये छोटे वाले पीसेस है उन्हें हमारे टॉप लेयर में ले आते हैं। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले हम ऊपर एक 2 छोटे पीसेस की जोड़ी बनाते हैं, फिर उन्हें 4 की जोड़ी बनाते हैं, फिर 6 की और फिर 8 की। जैसे हमारी पहली जोड़ी है यहाँ पर, ये ऑलरेडी बनी हुई जोड़ी है, तो इसे हम डायरेक्टली ऊपर ले आते हैं। ऊपर लाने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो, जैसे यहाँ पर है एक स्ट्रेट लाइन, तो इसे हम डायरेक्टली ऊपर ले आते हैं। अब हम इसे सेव कर देते हैं ताकि हमारे किसी भी रोटेशन में ये खराब ना हो। अब हम और एक 2 पीसेस की जोड़ी ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पर है ये, तो इसे हम यहाँ ले आते हैं। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, ये पहले ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे हो जा रहा है। इसके लिए हम इसे 6 बार रोटेट कर देते हैं, ताकि स्ट्रेट लाइन, जो कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन थी इससे, बट इससे ये नीचे की तरफ आ जाता है, यानी रोटेट करने पे ये यहाँ पे आता है, ऐसे। तो हम
हमारे इन दोनों पीसेस को यहाँ ले आते हैं, जिससे जब हम इससे ऊपर ले आए तो ये 4 की जोड़ी बन जाती है। ऐसे हमारे नेक्स्ट 2 पीसेस यहीं पर है, अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है बट सही लेयर में है। तो इसे करेक्ट पोजीशन पे लाने के लिए पहले हम इसे नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो इसे हम नीचे ले जाते हैं। अब हम इसे इस पोजीशन पे ले आएंगे, यानी बॉटम में टॉप पर, ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गई है, तो हम इसे स्लैश से ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 6 पीसेस बन गए हैं। पहले 6 पीसेस नॉर्मली इजीली हो जाते हैं। अब आते हैं बाकी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दोनों पीसेस जोड़ी में नहीं है, ये एक एल शेप में है। तो जब हम इसे ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा, एक पीस अकेला रह जा रहा है। इसके लिए हम इन्हें थोड़े अलग तरीके से ज्वाइन करते हैं। हम 2 पीसेस को रिमूव करते हैं इसमें से, और जो ये टॉप में है एक को हमारे राइट में रखते हैं, नीचे बॉटम लेयर में एक पीस को हमारे टॉप में रखते हैं, बॉटम टॉप में, और एक को बॉटम राइट में रखते हैं, और ऊपर 2 पीसेस को हमारे राइट में रखते हैं जो कि स्लैश करने पे रिमूव हो जाए, और बाकी चारों लेफ्ट में रखते हैं। और हाँ, टॉप लेफ्ट में रखते हैं ताकि ये यहाँ पे मैच हो जाए। तो स्लैश करते हैं। अब हम ये जो पीसेस है स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, इन्हें हम साइड में ले लेते हैं, और हमने जो ऊपर पीस डाला था वो हम नीचे ले आते हैं, ताकि जब हम इसे स्लैश करें तो ये नीचे के इन दोनों के साथ मैच हो जाए। तो इसे 2 बार रोटेट करेंगे, 1 और 2 बड़े रोटेशंस, या फिर आप इसे 4 भी कह सकते हैं, जिससे ये बॉटम में आ जाए, बॉटम राइट में, और स्लैश करने पे ऊपर डायरेक्टली ज्वाइन हो जाए, ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 6 जो एजेस थे वो लाइन में आ गए हैं, और हमारे 2 एजेस है ये ऑपोजिट है बट सिंगल लाइन में है। तो हम हमारे टॉप लेयर के 6 एजेस को हमारे लेफ्ट में रखते हैं, और फिर इन दोनों एजेस को, जो छोटे वाले एजेस हैं, इन्हें ऊपर ले आते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे हमारे टॉप लेयर में 8 एजेस आ गए हैं। तो गाइस हमारे टॉप लेयर में हमारे 8 छोटे एजेस आ गए हैं। तो अब हमें इसे स्क्वायर में लाना था, तो इसके लिए हम ये करते हैं, ये 8 पीसेस को, छोटे पीसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 और 4 के, और फिर एक स्लैश करते हैं। अब हम इसे वापस 2 और 2 में डिवाइड करते हैं, ऐसे, जिससे 2 छोटे यहाँ पे, 2 छोटे यहाँ पे आ गए हैं, और इसे भी हम वैसे ही करेंगे, ऐसे, जिससे 2 छोटे एजेस हमारे राइट में हैं, 2 छोटे एजेस हमारे लेफ्ट में हैं, और ये चारों हमें सामने की ओर दिखने चाहिए, ताकि जब हम इसे स्लैश करें तो हमारे बैरल पोजीशन आ जाती है, ऐसा। 2 छोटे छोटे बाजू में और 2 बड़े वाले बाजू में, नीचे भी वही पोजीशन आ जाती है, 2 छोटे पीसेस बाजू में और फिर 2 बड़े पीसेस बाजू में। अब जब हम हमारी इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं, हम टॉप के बैरल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखते हैं और बॉटम बैरल को वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं, और फिर और एक बार स्लैश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे टॉप में और बॉटम में फिर से सेम पोजीशन आ गई है। इसे मैं काइट पोजीशन कहता हूँ। तो अब हमारे काइट पोजीशन में इसको हम, जो ये छोटे है, छोटा वी है हमारा, उसे हमारे सामने ले आते हैं, और टॉप में भी छोटा वी सामने ले आते हैं, जिससे ये एक शेप में आ जाता है पूरा, और हम अब एक स्लैश करते हैं, ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्क्वायर 1 क्यूब एक स्क्वायर पोजीशन में आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे हमारी स्टेप 1 कंप्लीट होती है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप 2 की ओर। तो इस स्टेप में पहले हम सारे बड़े वाले एजेस को उनकी करेक्ट लेयर में ले आते हैं, और फिर सारे छोटे एजेस को उनकी करेक्ट लेयर में ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे टॉप लेयर में 2 वाइट बड़े एजेस है और 2
येलो बड़े एजेस है, नीचे भी 2 वाइट बड़े एजेस है और 2 येलो बड़े एजेस है। तो ये डिसीजन हमारे ऊपर है कि हम ऊपर कौन सा कलर ले आते हैं। अगर कभी एक कलर के 3 पीसेस होते हैं तो हम क्यूब को जल्दी सॉल्व करने के लिए जो पीस सिंगल पीस होता है नीचे उससे ऊपर ले आते हैं। मगर यहाँ पे क्योंकि ये दोनों पीसेस है और दोनों अलग कलर्स के हैं, तो हम हमारे चॉइस के कलर को ऊपर ला सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर वाइट कलर के पीसेस को ले आऊँगा। तो इसके लिए मैं, क्योंकि मुझे येलो को नीचे ले जाना है, मैं येलो को अपने राइट में रखता हूँ, यहाँ पर राइट में। और हाँ, क्योंकि हमें इसको शेप को बिगाड़ना नहीं है, मैं इसे एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ। और क्योंकि ये एल्गोरिथम बहुत बड़ा दिख रहा है, मुझे ये मार्को पोलो की याद दिलाता है। मार्को पोलो एक ट्रैवलर था और वो हिस्ट्री में फेमस है अपने बड़े बड़े नंबर्स के लिए, इसीलिए उसे मार्को मिलियंस भी कहा जाता था। वैसे ये फैक्ट तो मुझे ईश ने बताया। आपको भी अगर ऐसे फैक्ट्स जानने हो तो इन्फिनाइट ईश चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही ह्यूमरस वे से अच्छी अच्छी बातें बताता है, नई नई बुक्स के समरीज और रिव्यूज़ बोलता है और काफ़ी हर वीडियो में चेंजेस लाता है। होप आपको उसका वीडियो पसंद आए। उसके वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे अब मैं क्यूब की ओर बढ़ता हूँ। तो इसमें हमें इस येलो को नीचे ले जाना था। तो और हाँ, हमें शेप को भी बदलना नहीं है, इसलिए पहले +1 फिर स्लैश। अब नीचे ये जो 2 वाइट दिख रहे हैं उन्हें इन 2 येलो की जगह ले आता हूँ ऐसे, ताकि जब मैं रोटेट करूँ तो ऊपर की तरफ वाइट आ जाए ऐसे। और एक बार करके दिखाता हूँ। ये पीस था, इसे हमें नीचे ले जाना था और इनसे रिप्लेस करना था। तो हम ये करते हैं 1 स्लैश 1 2 3 स्लैश। तो इसने हमारे इस डबल एज को ये वाले डबल एज से रिप्लेस कर दिया है। फिर से करेंगे। अब की बार हमें इसे नीचे ले जाना था, तो इसे हम हमारे बॉटम राइट में रखते हैं और इसे हम हमारे यहाँ पे रखेंगे। तो हाँ, हमें शेप बिगाड़ना नहीं है, तो इसलिए +1 स्लैश 1 2 3 स्लैश और हो गया। काफ़ी छोटा एल्गोरिथम था ना। हर एल्गोरिथम मैं छोटा करके ही दूंगा। तो यहाँ पे हमारे टॉप में चारों बड़े वाइट आ गए हैं और बॉटम में चारों बड़े येलो पीसेस आ गए हैं। अब हमें हमारे येलो पीसेस को नीचे ले जाना है और वाइट छोटे पीसेस को ऊपर ले आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे 2 पीसेस येलो कलर के हैं, वो अपने ऑपोजिट इसमें हैं। नीचे भी 2 ऑपोजिट वाइट है, तो इन्हें हम एक लाइन में ले आते हैं ऐसे, जिससे ये दोनों येलो और ये दोनों वाइट एक लाइन में हो। तो क्योंकि ये, और अब हम इन दोनों को नीचे ले जाएंगे और इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए एक काफ़ी अच्छा सा और सिंपल सा एल्गोरिथम है। 1 स्लैश -1 कॉमा -1 स्लैश। काफ़ी सिंपल एल्गोरिथम था। और एक बार बताता हूँ, हमें इन दोनों येलो पीसेस को नीचे ले जाना था और इन दोनों वाइट पीसेस को ऊपर ले आना था। तो इसलिए हमने ये किया। पहले हमें इसका शेप बदलना नहीं था, तो हमने इसे एक बार रोटेट कर दिया और फिर स्लैश किया। अब हमने ये जो लाइन थी, क्योंकि हमारी इस लाइन के राइट में मैक्सिमम येलो पीसेस है, तो इसे हमारे राइट में रख दिया और इस इधर हमारे राइट में मैक्सिमम वाइट पीसेस आ जाए, इसलिए हमने इसे राइट में पूरा वाइट और लेफ्ट में पूरा येलो कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे हमारा ये पीस यहाँ आ जाता है, ये पीस यहाँ आ जाता है, ये, और वैसे ही ये पीस यहाँ आ जाता है और ये पीस यहाँ आ जाता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा
एक ही पीस बाकी रहता है। इस पीस को हमें इस पीस से एक्सचेंज करना है। तो इसके लिए हम इस पीस को जो कि टॉप लेयर में है उसे हमारे राइट में रखते हैं और दूसरे पीस को हमारे बॉटम के डाउन में रखते हैं, यहाँ पर ऐसे। तो गाइस हमारे स्टेप 2 के एंड में हमें हमारे इस पीस को यहाँ ले जाना था और इस पीस को यहाँ ले आना था। इसके लिए एक एल्गोरिदम है। यह एल्गोरिदम दिखने में भले ही बड़ा है पर काफ़ी इजी है। मैं आपको इसे याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। एल्गोरिदम है 1,0 स्लैश फिर 3,0 स्लैश फिर से 3,0 स्लैश -1, -1 स्लैश -2, +1 स्लैश फिर -3 और नीचे 0 स्लैश। तो यहाँ पे ये पीस इस पीस से एक्सचेंज हो जाता है। एक बार फिर से करके दिखाऊंगा। तो गाइस अब मैं आपको इसको मेमोराइज करने का एक मेथड बताता हूँ। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा स्क्वायर खराब ना हो, इसलिए हम पहले एक सिंगल मूव करते हैं और एक मूव किया है इसलिए स्लैश, फिर 2/3 1 2 3 स्लैश, फिर से 1 2 3 स्लैश। अब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो पहले हम एक करेंगे पर हम अगर ऐसे रोटेट करते हैं तो ये शेप बदल जाएगा, इसलिए हम बॉटम को भी एक बार रोटेट कर देते हैं ऐसे और फिर स्लैश करते हैं। फिर हम 2 बार रोटेट करते हैं ऐसे। पर अब फिर से जब हम रोटेट करेंगे तो शेप बदल जाएगा, इसलिए हम बॉटम को एक बार फिर से रोटेट कर देंगे ताकि हमारा शेप बिगड़े ना। फिर से स्लैश। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे येलो है, तो इन येलो को हमारे सामने ले आते हैं और अब यहाँ पे भी सारे वाइट है, सो स्लैश। तो यहाँ पे यहाँ का पीस नीचे चला जाता है और यहाँ का पीस यहाँ आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारी स्टेप 2 कंप्लीट होती है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप 3 की ओर। तो इस स्टेप में हमें सारे जो बड़े वाले एजेस है ये वाले, इन्हें इनकी करेक्ट पोजीशन पे लाना होता है। तो इसके लिए पहले हम हमारे टॉप लेयर के पीसेस को उनकी करेक्ट पोजीशन में लाते हैं और फिर बॉटम लेयर के। तो इसके लिए हम एक इजी एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। ये एल्गोरिदम पहली 3 लाइंस जो होती है, जैसे यहाँ पे अगर हम इस पोजीशन से करें तो ये पहली 3 लाइन है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इन 3 लाइंस के साथ ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी ये 2 पीसेस इन दोनों पीसेस से एक्सचेंज हो जाएंगे। और अगर हम इसे एक लाइन ऐसे ले लें तो हमारे ये 2 पीसेस इन दोनों पीसेस से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी 2 पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, हम किसी को भी हमारे लेफ्ट में रख के इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इन दोनों को साथ में रखना है और इन दोनों को साथ में रखना है। तो इसके लिए मैं इसे हमारे एक लाइन घुमा देता हूँ ताकि हमारी पहली 3 लाइंस जो थी ये रहे, ये 1 2 3 और फिर ये 1 2 3 और एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। एल्गोरिथम है /0, 1 -1 2 3 /0, 1 2 3 /0, -1 2 3 /0, +1 2 3 स्लैश। तो आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ के पीसेस थे वो यहाँ चले गए और यहाँ के पीसेस यहाँ आ गए। तो अब हमारे ये दोनों पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं ऐसे। और अब हमें हमारे इस पीस को यहाँ ले जाना है और इस पीस को यहाँ ले आना है
और हाँ, ये यहाँ से मैच हो रहा है इसलिए हम इसे मूव नहीं करेंगे, इसे हम हमारे लेफ्ट में रख देंगे ऐसे। और अब हम सेम एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। एल्गोरिदम था /0, /0, /0, /0, तो यहाँ पे सारे बड़े जो एजेस थे वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। और अब हम हमारे बॉटम लेयर को हमारे टॉप लेयर में ले आते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा एल्गोरिदम करते हैं। एल्गोरिदम काफ़ी सिंपल है। एल्गोरिदम है /6, तो हमारी बॉटम लेयर टॉप में आ जाती है और टॉप लेयर बॉटम में आ जाती है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई दो एजेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे हो, जैसे कि यहाँ पर है, ये दो पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो इसे हम हमारे बैक में रखेंगे ताकि जब हम एल्गोरिदम अप्लाई करें तो ये भी बिगड़ जाए और ये भी बिगड़ जाए, ताकि जब हम फिर से अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको इसको रिमेंबर करने की ट्रिक भी बता दूंगा। तो एल्गोरिदम था नीचे 3 मूव्स, 1 2 3, फिर से 3 मूव्स, अब उल्टे डायरेक्शन में 1 2 3, फिर से अब वापस उल्टे डायरेक्शन में 3 मूव्स, फिर से उल्टे डायरेक्शन में 3 मूव्स और तो आप देख सकते हैं हम हर बार ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 करते हैं। पहले राइट में जाते हैं, फिर लेफ्ट में करते हैं, फिर वापस राइट में, फिर लेफ्ट में, और हर बार नीचे के 3 बार लाइंस हम रोटेट कर दें तो एक बार स्लैश कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 2 पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं, तो इन्हें हम हमारे लेफ्ट में रख देते हैं और फिर से सेम एल्गोरिदम अप्लाई कर देते हैं। एल्गोरिदम था /0, -1 2 3, /0, 3, /0, -1 2 3, /0, 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। अब क्योंकि हमने हमारे टॉप लेयर को बॉटम में ले गए थे और बॉटम लेयर को टॉप में ले आए थे, हम इसे रिवर्स कर देते हैं फिर से वही एल्गोरिदम अप्लाई करके। एल्गोरिदम था /6, 6, ये 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे भी वैसे ही 6 और तो हमारी बॉटम लेयर टॉप में आ गई है और टॉप की लेयर बॉटम में चली गई, जैसे कि, और इससे हमारा क्यूब हमारे पहले की पोजीशन में आ गया है। तो गाइस यहाँ पे हमारी स्टेप 3 कंप्लीट होती है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप 4 की ओर। तो इस स्टेप में हमें हमारे सारे छोटे वाले जो एजेस थे उनको उनकी करेक्ट पोजीशन पे लाना था, और वो साथ ही साथ हमें मिडल लेयर जब बिगड़ जाती है तो उसे भी सॉल्व करना था। तो इसके लिए हम एक एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। ये एल्गोरिदम टॉप लेयर के फ्रंट छोटे पीस को टॉप के राइट में ले जाता है और राइट को यहाँ ले आता है, छोटे वाले पीसेस को, और बॉटम में जो कि मिडल का पीस होता है उसे लेफ्ट के पीस के साथ, जो कि ये वाला पीस है, इसके साथ एक्सचेंज कर देता है। तो एल्गोरिदम है 1, 0, /0, 3, फिर -1, -1, फिर 1, -2, तो यहाँ पे हमारे टॉप लेयर के तो सारे पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं, मगर बॉटम लेयर के पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं हैं। तो इसके लिए हम बॉटम लेयर को हमारे टॉप में ले आएंगे और टॉप लेयर को बॉटम में ले जाएंगे, फिर से वही एल्गोरिदम अप्लाई करके। एल्गोरिदम था /6, 6, वैसे ये एल्गोरिदम कंपलसरी नहीं है, बस इसे सॉल्व करना इजी जाए इसलिए मैं ये एल्गोरिदम आपको बता रहा हूँ।
आप अगर चाहे तो बॉटम लेयर को बॉटम में ही रख कर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे 3 पीसेस हैं, हमें इस पीस को यहाँ ले जाना है, इस पीस को यहाँ ले आना है और इस पीस को यहाँ ले जाना है। तो इसके लिए पहले मैं ब्लू को इधर ले जाऊँगा और फिर ग्रीन और ऑरेंज को एक्सचेंज कर दूँगा। तो सेम एल्गोरिदम अप्लाई करना है, और क्योंकि हम ये एल्गोरिदम 2 बार अप्लाई करेंगे तो बॉटम में जो भी हमने पीस रखे थे वो फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो अप्लाई करते हैं। तो पहले टॉप लेयर को एक बार एक लाइन रोटेट करेंगे ताकि इसका शेप मेंटेन हो, और फिर स्लैश, फिर नीचे कि इसको 3 लाइंस राइट में ले जाएंगे, स्लैश। अब ऊपर को एक बार एक लाइन राइट में और नीचे एक लाइन लेफ्ट में, स्लैश। ऊपर एक लाइन लेफ्ट और नीचे 2 लाइन लेफ्ट, ताकि जो येलो है वो ऊपर आ जाए और वाइट नीचे आ जाए, और फिर से स्लैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ का ब्लू यहाँ आ गया है और यहाँ का ग्रीन यहाँ आ गया है, साथ ही साथ यहाँ का ऑरेंज यहाँ आ गया है और यहाँ का ग्रीन यहाँ आ गया है। तो अब हम इसे ऐसे रखते हैं जिससे ये ग्रीन यहाँ आ जाए और ऑरेंज यहाँ आ जाएगा, ये ऑरेंज यहाँ आ जाएगा और ये ग्रीन यहाँ आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं। 1,0 स्लैश 0,3 स्लैश -1, -1 स्लैश 1, -2 स्लैश। तो यहाँ पे सारे एजेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। बस हमारा जो ये पीस था, या फिर हम इसे ऐसे भी पकड़ सकते हैं, तो हमारा सिर्फ ये जो मिडल पीस है ये उल्टा है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल और इजी एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। एल्गोरिदम है /6/6/6। काफ़ी इजी है ना। स्लैश करो 6 करो, स्लैश करो 6 करो, स्लैश करो 6 करो। तो यहाँ पे हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता है। गाइस, इस क्यूब में और एक कंडीशन आती है। इस कंडीशन को हम पैरिटी कंडीशन भी कह सकते हैं, जिसमें हमारी टॉप लेयर के सिर्फ एक शिफ्ट बाकी रहता है। हमें सिर्फ 2 पीसेस को शिफ्ट करना है। ऑरेंज को यहाँ ले आना है और ग्रीन को यहाँ ले जाना है, और इस मिडल लेयर को रोटेट कर देना है। बट हमारे बॉटम लेयर में सारे पीसेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। तो हम अगर हमारा नॉर्मल एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो ऊपर का लेयर सॉल्व हो जाएगा और नीचे का लेयर सॉल्व नहीं होगा, उल्टा ये जंबल हो जाएगा। तो इसे हम पैरिटी कंडीशन कहते हैं। ये नॉर्मली क्यूब्स में नहीं आती। तो इस कंडीशन के लिए एक एल्गोरिदम है। वैसे ये काफ़ी लंबा है तो इसको मैं आपको ब्रेक करके बताऊंगा। तो एल्गोरिदम है /-3,0 स्लैश फिर 0,3 स्लैश 0,-3 स्लैश 0,3 स्लैश फिर 2,0 स्लैश 0,2 स्लैश -2,0 स्लैश 4,0 स्लैश 0,-2 स्लैश 0,2 स्लैश 1, सॉरी ये -1,4 स्लैश फिर 0,-3 स्लैश और 0,3। तो यहाँ पे ये क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो ये थी आज के क्यूब की कहानी, क्यूबॉलिक की जुबानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने क्यूबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको इसके पैरिटी के लिए मेमोरी ट्रिक चाहिए तो इसके लिए दूसरा वीडियो जल्द ही आपके पास आ जाएगा। थैंक यू गाइस। चैलेंज टाइम गाइस।
तो आज के वीडियो में मैं आपको चैलेंज करता हूँ स्क्वायर वन क्यूब को इस पोजीशन में लाने के लिए जहाँ सारे छोटे वाले एजेस अपनी ऑपोजिट पोजीशन पे हो। जैसे वाइट का ऑपोजिट येलो होता है, तो सारे येलो छोटे वाले पीसेस वाइट लेयर में है और सारे वाइट वाले छोटे पीसेस येलो में है। रेड का ऑपोजिट ऑरेंज होता है, इसलिए सारे छोटे वाले ऑरेंज पीसेस येलो में रेड में है और सारे छोटे वाले रेड पीसेस ऑरेंज में है। वैसे ही ब्लू का अपोजिट होता है ग्रीन, इसलिए दोनों छोटे ब्लू पीसेस ग्रीन में है और ग्रीन छोटे पीसेस ब्लू में है। मुझे इस क्यूब को इस पोजीशन में लाने के लिए 6 सेकेंड्स लगे थे। आप अपना टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।